छात्रों, आज हम मार्क्स एवं वेबर के धर्म के सिद्धांत की तुलना पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर के धर्म के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों की तुलना करने पर यह पाया गया कि मार्क्सवादियों के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का उत्पाद बाई प्रोडक्ट है। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास के अपने विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों के अपने अध्ययन में श्री वेबर बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे। प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद के विकास के कारण संभव हुआ, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोटेस्टेंट धर्म को विकसित करने का श्रेय जाता है। वेबर के द्वारा धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या से विकसित निष्कर्ष इसके ठीक विपरीत है। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म का पूंजीवाद के विकास में अपना विशेष योगदान है और पूंजीवाद को जिस वास्तविक रूप में आज हम पाते हैं वह प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आधारों के बिना कदापि संभव न था। इस प्रकार वेबर ने पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म को आधार माना है, जबकि मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का परिणाम है। यह बात निम्नलिखित विवेचना से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जैसे श्री मार्क्स का कहना है कि मानव जीवन, विश्वास आदि पर भौगोलिक परिस्थिति, जनसंख्या की वृद्धि आदि कारणों का प्रभाव अवश्य ही होता है, परंतु इनको निर्णायक कारण के रूप में स्वीकारोक्ति देना कदापि उचित नहीं है। धर्म का विकास या दर्शन का विस्तार करना मनुष्य के लिए प्रमुख समस्या नहीं है, अपितु समस्या उन साधनों को ढूंढने की है जिनके द्वारा उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और तद द्वारा उनका शारीरिक अस्तित्व संभव हो सके। मनुष्य पहले जीवित रहेगा, तब कहीं जाकर वह समाज, दर्शन, इतिहास, धर्म, आचरण का निर्माण कर सकेगा। इसलिए प्राथमिक विषय जीवन है। समाज, दर्शन, धर्म आदि का निर्माण द्वितीयक विषय में आते हैं। जीवन के लिए मनुष्य को भौतिक वस्तुओं की जरूरत होती है और उस आवश्यकता को पूरा करने हेतु उसे उत्पादन करने की जरूरत महसूस होती है। उत्पादन के साधनों की आवश्यकता उत्पादन के लिए जरूरी होती है। इस सिलसिले में उसे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना होता है। उत्पादन के साधनों के अनुरूप ही इन संबंधों का निर्धारण होता है। जब हल बैल उत्पादन के साधन थे, तब किसान और जमींदार के मध्य एक निश्चित संबंध पाया जाता था, जो अब मशीनों के विकास के कारण पूंजीपति श्रमिक संबंधों में बदल गया है। समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण इन संबंधों के संपूर्ण योग से होता है, जो कि वास्तविक नींव है और जिसके अनुसार मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का निर्धारण होता है, चाहे वे पक्ष वैधानिक हों, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, कुछ भी क्यों न हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म कारण या आधार नहीं है, अपितु आर्थिक व्यवस्था का परिणाम मात्र है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था अर्थात पूंजीवाद आधुनिक समय में विकसित होने वाले प्रोटेस्टेंट धर्म का आधार है। पूंजीवाद का विकास कारण है तथा प्रोटेस्टेंट धर्म का उसका परिणाम है। इस संदर्भ में वेबर ने विपरीत विचार व्यक्त किए हैं। वेबर का निष्कर्ष यह है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में अनेक ऐसे आचारों का समावेश है जिनका की पर्याप्त प्रभाव पूंजीवाद के विकास पर पड़ा है। वेबर का मानना है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही पूंजीवाद के विकास में एकमात्र कारण नहीं है, किंतु इसके बिना पूंजीवाद के विकास का स्वरूप जो हमें आज देखने को मिलता है संभव नहीं था। पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले देशों अमेरिका, इंग्लैंड आदि में ही सफलतापूर्वक विकसित हो पाया है। इस स्वरूप में भी श्री वेबर के विचारानुसार धर्म का सामाजिक जीवन तथा आर्थिक संगठन में अपना विशेष महत्व है, जिसे कि अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत मार्क्स का विचार है कि धर्म निरर्थक होने के साथ साथ प्रगति के रास्ते में बाधा भी है। धर्म गरीबों को ईश्वर, कर्मफल, स्वर्ग, नरक,
भाग्य आदि में विश्वास करने की प्रेरणा देकर उन्हें अपने सांसारिक कष्टों के प्रति उदासीन बना देता है और इस प्रकार प्रगति के लिए उन्हें आवश्यक प्रेरणा नहीं देता है। मार्क्स ने धर्म पर अपना कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, परंतु धर्म के बारे में उनके विचार उनके नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण काफी महत्वपूर्ण हैं। मार्क्स अपने तीखे व्यंग से चर्च, पादरियों, कूपमंडकों के आत्मिक उपदेशों के पाखंडपूर्ण उपदेशों की आलोचना करते हैं। मार्क्स का दृढ़ विश्वास था कि धर्म के साथ अंतिम रूप से नाता तोड़े बिना बुर्जुआ दृष्टिकोण से नाता नहीं तोड़ा जा सकता। इसी तरह भाववादी स्थिति से धर्म की सुसंगत और निर्मम आलोचना असंभव थी। यह यथार्थ की आलोचना पर आधारित थी जिसे मार्क्स ने अपनाया। एक विद्यार्थी के रूप में ही कार्ल मार्क्स धार्मिक आडंबर के खिलाफ प्रतिवाद से बिल्कुल धर्म की ही अस्वीकृति तक आगे बढ़ गए।